ऐसे संतानों से बिना संतान के ही माँ बाप रहे थे, क्योंकि खूब विकृति छा रही है। जो 20 साल तक माँ बाप पालन पोषण करते हैं, माँ बाप अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, भूखे रह करके सारी व्यवस्था को करते हैं, अपने तन के वस्त्र को त्याग करके, अपने जीवन की सारी सुख सुविधा को त्याग करके अपने बच्चों की व्यवस्था बनाते हैं। ऐसे ही संतानें जो माँ बाप की भावना को समझते नहीं है, माँ बाप की भावना को ठेस पहुंचा करके, माँ बाप के भाव को समाप्त करके केवल अपनी ही इच्छा की पूर्ति के लिए निर्णय लेते हैं। ऐसे संतानों को तो जिंदा रहने का भी अधिकार नहीं है, जो माँ बाप को दुख पहुंचाए। और माई बाप, हम आप सभी से निवेदन करेंगे, कथा से आप सभी को हम संदेश देंगे। सनातनियों के 16 संस्कार हैं। जिस परिवार में 16 संस्कार हो, उस परिवार में आपका आना जाना और रिश्ता होना चाहिए। आर्य समाज वालों का एक नया नियम निकला हुआ है कि वो 16 संस्कार को महत्व तो नहीं देते हैं। उनके यहाँ केवल 12 संस्कार की बात करते हैं, और संस्कार नाम की कोई चीज होती नहीं है, केवल षड्यंत्र होता है। आर्य समाज हिंदू देवी देवताओं की प्रतिष्ठा करा करके, हिंदुओं को विचलित करके और षड्यंत्र करके परिवार को तोड़ने का काम करते हैं। ध्यान देना, आप सभी बचो इससे। संस्कृति को बिगाड़ने का खूब षड्यंत्र किया जा रहा है। माताएं टीवी देखती हैं, आप लोग सब देखते होंगे, सीरियल आता है, उसमें सीरियल में देखना तो सीरियल का नाम भी बहुत अच्छा रखते हैं, देवरानी जेठानी, सास भी कभी बहुत ही। बताओ कैसे कैसे क्या करना चाहिए, कैसे कैसे परिवार टूटे, परिवार के सदस्य आपस में कैसे लड़े, देवरानी जेठानियों में कैसे विद्रोह हो, सास बहू सास का अनादर कैसे करे, ये सारे सीरियल में परोसे जा रहे हैं। और हमारी माताएं रसोई में भोजन बनाती रहती हैं और टीवी का सीरियल चालू कर देती है, देखती रहे। टीवी वाला तो ये टीवी वाली बात पुरानी हो गई, आजकल तो मोबाइल चालू कर देते हैं और रसोई में प्रेम पूर्वक मोबाइल रख करके सीरियल देखते रहते हैं। ध्यान देना, समाज को बर्बाद करने का ये हिंदू परिवार को तोड़ने की व्यवस्था बनाई जा रही है। और हिंदू इतने अबोध बन गए हैं कि टीवी सीरियल वाली स्थिति को देखते हैं, मन में विकृति आती है, फिर परिवार में विकृति छा जाती है। माताओं, हम आप सभी से निवेदन करेंगे, त्याग करने की आवश्यकता है। अगर सीरियल देखने की इच्छा हो तो आप रामायण देखो, राम कथा को सुनो, श्रीमद् भागवत कथा को सुनो। कई ऐसे संत हैं जिनको आप मोबाइल पर भी सर्च करके प्रेम पूर्वक श्रवण कर सकते हो, और उनको सुनो जिसके सुनने से, जिनकी बात को सुनने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन आए। ऐसा सीरियल मत देखो कि देखने के बाद आपका परिवार टूट जाए। आज विश्राम का दिन है, तो हम आपसे निवेदन करेंगे, कथा हम आपको विगत 7 दिन से श्रवण करा रहे हैं, तो आज कथा के बाद, विश्राम के बाद दान का समय है। तो माई बाप, दान में हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन आपसे निवेदन करेंगे, आप अपने जीवन की कुछ बुराई को टटोलो कि हमारे जीवन में ऐसा कौन सा अवगुण बैठा है जिसके कारण परिवार टूट रहा है, जिसके कारण हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, जिसके कारण संस्कृति का पतन हो रहा है, और जिसके कारण हिंदू परिवार आपस में एक दूसरे से विलग हो रहे हैं। इसको सीखने की आवश्यकता है।